के नतीजों पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी ने आम लोगों से आने वाली सरकार को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ सोचना है गोरखपुर की जनता का, क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तो महापर्व का महासमर समाप्त हो गया है और 1 जून को आखिरी चरण का भी मतदान संपन्न हो गया। अब इंतजार है तो 4 जून को आने वाले रिजल्ट का। पूरा देश जो है टकटकी लगाए 4 जून का इंतजार कर रहा है। हमारे साथ गोरखपुर में कुछ लोग हैं कि गोरखपुर का क्या समीकरण है, आसपास के जनपदों का क्या समीकरण है, यहाँ के लोग बताएंगे क्या चल रहा है मन में, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के स्तर पे। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण सिंह, मेरा नाम। प्रवीण जी, क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा? कौन आ रहा है? बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहा है। ये भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। क्या वजह है? उनके हमारी जो 10 साल की योजनाएं थी, 10 साल का जो कार्यकाल था, जिस तरीके से देश कहां से कहां पहुंचा 10 साल पहले इन लोगों ने जो स्थिति में दिया था और आज हम लोग कहां हैं, उसको देख के जनता ने वोट दिया और बम्पर वोट से सरकार। लेकिन गोरखपुर की काजल निषाद तो कह रही है यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है, रवि किशन नखादा निकले हैं। लेकिन उनको चुनाव लड़ना है तो वो कुछ न कुछ तो मुद्दे बताएंगे। तो लेकिन आप खुद गोरखपुर में आप घूमेंगे तो चारों तरफ 4 लेन हो रहे हैं, चारों तरफ ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, नौका विहार एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो रहा है, एम्स यहाँ पे चालू हो चुका है, कारखाना यहाँ पे चालू हो चुका है, मतलब और दुनिया भर की नई योजनाएं आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये हवाई सरकार है और इस बार 4 जून को हवा में ही उड़ जाएगी, ये जान लीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हमारे भाई ने बताया कि गोरखपुर एम्स जो बना है वो जमीन हमारी सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। एम्स बनाना बड़ी बात नहीं है। आज एम्स के अंदर आप चले जाइए, निश्चित रूप से आप देखेंगे जो अव्यवस्था है, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। वहाँ का डॉक्टर, हास्यास्पद ये है, आज से कुछ दिन पहले वहाँ का डॉक्टर बीमार हुआ और उसको रेफर किया गया फातिमा में। तो ये स्थिति आपकी एम्स की स्थिति बनी हुई है। सरकार की बात करें तो ये 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है? 4 जून को निश्चित रूप से महागठबंधन भारी बहुमत से विजयी होगा। ठीक है, महागठबंधन भारी बहुमत से विजयी हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका? एम्स में जो है व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, मैं इसे बिल्कुल सहमत हूँ अपने भाई से। एम्स में सब सुविधाएं हैं और यहाँ तक कि शुरू में अभी जब शुरू हुआ था एम्स तो ओपीडी कल चलती थी, लेकिन अब वहाँ पे सर्जरी भी होती है, इंडोर पेशेंट भी होते हैं और हर प्रकार के हर विभाग वहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। गोरखपुर की बात करें तो क्या बदलाव हुआ है पिछले 10 सालों में? गोरखपुर में तो बहुत बदलाव हुआ है जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, 4 लेन, फ्लाईओवर और ट्रैफिक व्यवस्था के इतना सुधार हुआ है। तो बहुत ज्यादा गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ, सुधार हुआ। तो क्या देश की बागडोर किसके हाथ में आने वाली है? नो डाउट मोदी जी ही संभालेंगे देश को। तो मोदी जी देश को संभालेंगे, बागडोर उनके हाथ में आने वाली है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी, यहाँ गोरखपुर में क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले 10 सालों में? इनका कहना तमाम चीजें यहाँ बदली है। पिछले भारतीय जनता पार्टी 2014 से इस देश में सरकार बनाई है। उन्होंने जो वादा किया था किसानों का आय दुगना करेंगे, लेकिन अभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, किसानों की हत्या, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर किसान के द्वारा जो मांग किया जा रहा था कि हमारा एमएसपी दूना करिए, हमारा आय दूना करिए, लेकिन उनको घेर करके चारों तरफ से ट्रैक्टरों को पंचर किया गया। गोला बारूद जैसे इस देश में किसान आतंकवादी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं और इसका नतीजा है इस देश में महागठबंधन, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन का यहाँ जो सभी सांसद प्रत्याशी हैं सब जीत रहे हैं। तो यहाँ जो है सांसद प्रत्याशी जीत रहे हैं, महागठबंधन सरकार बना रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं क्या महागठबंधन सरकार बना रही है, देश में जो है बदलाव हो रहा है? बिल्कुल नेवर। महागठबंधन कहीं से लड़ाई में नहीं है और ये पूरे देश का पिछले 10 सालों में भाग्य बदल चुका है। भारत की छवि, देश, प्रदेश। क्या रिजल्ट आने वाला है 4 दिन को? फुल्ली पॉजिटिव भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बिल्कुल बनने जा रही है एकदम जो है भारी बहुमत से, बिना किसी सहयोग के। भाजपा की सरकार अपने दम पे और एनडीए के साथ फिगर और चौंकाने वाला आएगा।
सारे सपने ही रह जाएंगे गठबंधन के जो है। तो क्या 400 पार का नारा पूरा होगा? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल भी जो अभी दिखा रहे हैं कि वो 400 पहुंच रहे हैं, और 400 तो हम अभी भी थे, पिछली बार में भी 400 ही थे। जो हम अपने अगर एनडीए के गठबंधन को जोड़ लें तो 400 से, और इस बार और बढ़िया से साउथ में हमने बहुत अच्छा किया। साउथ का रिजल्ट हमारा प्लस जा रहा है, और जो हमारी यूपी है, यूपी तो अपना योगी का गढ़ है। हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर के ये युवा भी हैं। ये बताइए, गोरखपुर को आपने कितना बदलते देखा है? गोरखपुर में कुछ नहीं बदला है, बस देख लीजिए ये रामगढ़ टाल, वहाँ पे लाइटें लगी है, रोड खाने को देगा नहीं कोई एक भी। लेकिन वहाँ तो तमाम फूड प्लाजा बने हुए हैं, तमाम बताइए पैसा छोटे छोटे व्यवसायी वहाँ अपने ठेले और इस तरह का रोजगार कर रहे हैं, जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ। तो क्या ये रोजगार नहीं है? कोई रोजगार नहीं है। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कहाँ ठेले लगाएंगे? कोई नौकरी इन्होंने दी पूरे 10 साल में। क्या लग रहा है 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है? महागठबंधन की सरकार बन रही है जी, पूर्ण बहुमत से। क्या नाम है आपका? आकाश यादव। तो मनोज जी, 4 जून को गठबंधन की सरकार बन रही, आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो देश को छू गए हैं? यहाँ गोरखपुर स्तर पर बात करें तो गोरखपुर में क्या लग रहा है? आपका प्रश्न जो है, आप राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जो प्रचार बीजेपी ने किया है उस प्रचार में कहीं भी महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इसकी बात कहीं भी किसानों की बात की इन्होंने नहीं। इन्होंने क्या बात किया कि मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा। इन्होंने क्या बात किया कि सारा हक मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इन्होंने क्या बात किया कि हमने राम मंदिर का निर्माण करा दिया। इन्होंने कहीं भी जो जरूरी मुद्दे हैं देश के अंदर, आप बताइए सरकार क्यों चुनी जाती है? सरकार को इसलिए चुना जाता है कि लोगों को शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से निजात मिले, लोगों को रोजगार मिले। इस पर मोदी जी कोई बात नहीं करते। 2 करोड़ आप उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं छोटे भाई की बातों से एकदम सहमत नहीं हूँ। देखें, रोजगार की जहाँ तक बात है, हमारी जो योजनाएं हैं इनको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो समझ रहा है वो रोजगार कर रहा है। हमारी जो स्वनिधि योजना है, हम पहले पटरी व्यवसायी को 10,000 देते हैं, फिर उसको 20 करते हैं, जैसे ही वो रिपे करता है फिर उसको 50,000 तक ले जाते हैं। ठीक वैसे ही मुद्रा लोन में भी है, और ये 35 करोड़ लोगों को ये लाभ मिला है। 35 करोड़ अगर वो व्यवसाय कर रहे होंगे तो अगर एक अपना स्टाफ रखेंगे, 70 करोड़ लोग व्यवसाय कर रहे हैं। हम व्यवसाय ना करके फिर सिर्फ राजनीति करें तो जाहिर सी बात व्यवसाय ठप हो जाएगा। नहीं, ये शिक्षित रोजगार कहाँ जाएंगे? ये जो युवा है, जो प्रॉपर मुख्य धारा में आते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इनका कहना है कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया इस पूरे 10 साल के शासन में। उस पर क्या? आपको ये पता होगा कि अभी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। गीडा नया डेवलप हो रहा है, गीडा ऑलरेडी यहाँ पे है, एक नया गीडा यहाँ धुरियापार में डेवलप हो रहा है, बहुत बड़े एथेनॉल प्लांट वहाँ लग चुका है। तो ये लोग, ये जितने भी प्लांट्स लग रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही है, उसमें स्टाफ चाहिए। स्टाफ बॉम्बे से तो आएंगे नहीं, और जो यहाँ के लोग भाग के पलायन करके बाहर गए हैं वो लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं, बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और इन सबको रोजगार हो रहा है। फर्टिलाइजर बस थोड़ी देर में और फुल्ली प्लांट होने वाला है। रोजगार के मुद्दे पे जो आपने बात की है, भाई साहब, हिंदुस्तान में इन लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया। 14 पर्चे लीक हो गए। आप बताइए कहाँ रोजगार मिला, किसको रोजगार मिला? रोजगार देने का सिर्फ बहाना है इनको, रोजगार देने का झूठ बोल करके ही सत्ता में आना है। ये पर्चे क्यों लीक? पर्चे लीक होना जो है एक ही कानून व्यवस्था का मैटर है। आपको पता है योगी ने बहुत ही तगड़ा कानून इस पे बना दिया है आने वाले समय में, और ये जो बुलडोजर है उनके ऊपर भी चलने वाला है। और मतलब वो जो भी कर रहे हैं ऐसा काम, वो तुरंत अंदर जा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग, ये इनकी सरकार होती थी, लोग घूस लेकर के पहले ही सेट लेते प्रत्याशी। आज वो एग्जाम पूरा कैंसिल हो रहा है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट बात सही है। तो इस तरह से सेटिंग करके जो है नियुक्तियां होती थी। सेटिंग वाले लोग सेटिंग की बात करते हैं। बात ये है कि अब ठेके खुलेआम ले लिए गए हैं पर्चा लीक कराने के, और कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें? बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। आज तक आप बताइए, चुनाव हो गया, किसके घर बुलडोजर चला है? और बुलडोजर की बात छोड़िए, हम ये पूछ रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे 4 साल देखिए अग्निवीर योजना आई है, इसके बाद शिक्षक वीर योजना आएगी, उसके बाद चिकित्सक वीर योजना आएगी। यही योजनाएं आएंगी, लोगों को 2-2 साल का रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है कहीं न कहीं इस जो है चुनाव में। क्या देखिए, ये सोचने वाली बात है। रोजगार कोई मुद्दा नहीं, सब लोग खुश हैं, सब लोग संपन्न हैं, और जिसको रोजगार करना है वो रोजगार कर रहा है। 4 जून को क्या आने वाला है, आपको क्या लग रहा है? मोदी जी बहुत 400 पार हम होने वाले हैं। नहीं तो यहाँ तो महागठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। महागठबंधन जो है, देखिए वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमारा नेता कौन है। महागठबंधन जो है अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया हमारा नेता कौन है, कहाँ हमें लड़ना। राहुल गांधी खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है। तो ये महागठबंधन जो है एक ख्याली पुलाव है, और ये समझ के चाहें कि
बस हवा हवाई है। डरी हुई सरकार है। ख्याली पुलाव है भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ की राजनीति, जैसे मोदी जी ने केवल नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, चिकित्सकों को ये गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति। देखें, ये जो बात कर रहे हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी सबसे सुरक्षित है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, अगर महिलाओं के बाद किसी को सुरक्षा की आवश्यकता थी तो व्यापारियों को थी। यही गोरखपुर सरकार में सुरक्षा, यही गोरखपुर है, वहाँ तारामंडल मनीष गुप्ता जायसवाल की हत्या पुलिस के द्वारा किया जाता है, वो भी गोरखपुर की पुलिस करती है, जो सजा काट रहा है। वो एक दुर्घटना थी, में ये घटना हुई, बड़ी घटना हुई प्रदेश में, वो भी सीएम सिटी में। आरोपी जो है सजा काट रहा है, वो दुर्घटना थी, कहीं भी हो सकती है दुर्घटना। नहीं तो तत्काल एक्शन भी लिया जा रहा है, जो भी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, देखिए, तो देश में परिवर्तन की लहर है। आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, हर जगह हर कौम के लोग गठबंधन को पसंद किए हैं, क्योंकि इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या चरम सीमा पर है। अच्छा, ये सरकार डरी हुई आने वाले है। 4 जून को ये गठबंधन ना, की पहले सरकार मैं बना। कुछ बात कह दूं आपसे क्लियर कट कि डरा कर वो जीता है जिसकी रगों में पानी होता है। अगर ब्लड होता तो ये सरकार केजरीवाल को जेल भेजकर, अखिलेश जी के खिलाफ जांच करा के, मायावती को डरा धमका करके इस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं। आप बताइए, ईडी और सीबीआई की रेड बीजेपी के लोगों पे क्यों नहीं होती है? आप बताइए, ईडी और सीबीआई की रेड भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनके ऊपर क्यों नहीं होती है? ये सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए एक हथियार बनाकर रख दिया है। संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं थी, आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो संविधान को बचाने का चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? संविधान को बचाने का ये चुनाव है, क्या है आपका? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ईडी और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं और उसमें मोदी जी को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। और ईडी ने जहाँ भी छापे मारे, आपने टीवी न्यूज़ में भी देखा होगा, हम लोग भी देखते रहते हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कैश में निकलती है। तो जो जहाँ भी छापे पड़े हैं, जिनके ऊपर ईडी ने एक्शन लिया है, वो किसी बेस पे लिया है, ऐसे हवा हवा में नहीं लिया है। और जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनके पास से पर्याप्त मात्रा में सबूत और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। फिलहाल ये तो चलता रहेगा। अब इंतजार है तो आगामी 4 जून को कि 4 जून को देश का खेवनहार कौन बनेगा। क्या मोदी फिर से सत्ता संभालेंगे या महागठबंधन करेगा देश पर राज। गोरखपुर से जेबी सिंह, न्यूज स्टेट।